हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही ग्रोइंग पॉइंट ऑफ कंसर्न पे है और ये कंसर्न मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे रहने वाली मिडिल क्लास पॉपुलेशन को ये कंसर्न बहुत ज़्यादा इस कंसर्न से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और ये कंसर्न है द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स आर लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑन द रोड। और ये एग्जीक्यूटिव्स एक इतना बड़ा न्यूसेंस बन के निकल के आए हैं कि जैसे ही इनको मैं टाइम बॉम्ब इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपका व्हीकल इनकी बाइक से बाई चांस किसी तरह कांटेक्ट में आ गया या ये आपके एक व्हीकल से कांटेक्ट में आ गए तो एक एक्सप्लोजन होता है बहुत बड़ा। और इस एक्सप्लोजन को किस तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं आपको आगे हैरेस करने के लिए, रियल लाइफ 2 केसेस के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेट्रो सिटीज़ की मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए ये वीडियो एक बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस टाइप के क्लैश के, कौन कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं एंड किस पार्टी का कितना इंटरेस्ट होता है, किस टाइप का इंटरेस्ट होता है अगर ऐसा कुछ क्लैश हो जाए उस केस में। और साथ ही साथ जो एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन है जो इस टाइप की सर्विस पे इतना डिपेंड कर रही है, उनके लिए आगे एक बहुत ही मतलब उनकी सोच की बत्ती जलाने वाला एक पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रियल लाइफ केस 2 हैं, जिसमें से पहला केस ये हुआ कि दशहरे के दिन एक कार से एक ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की बाइक का कोलिजन हुआ। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव रोड पे गिर गया। वो उसको ज़्यादा चोट नहीं आई, बाइक को थोड़ा सा डैमेज आया। कार का जो ड्राइवर था, जो कार चला रहा था, कार में उनके साथ उनकी मदर थी। एंड जब ये कोलिजन हुआ, कार का ड्राइवर कार से उतरा, उसने उस बाइक पे बाइक चला रहे एग्जीक्यूटिव से पूछा कि कहीं बाई चांस अगर कहीं चोट वोट आई हो तो मैं आपको ले चलता हूँ, फर्स्ट एड आपकी करा देता हूँ। पर इस बात का तो जवाब आया नहीं, चोट पूरी तरह क्योंकि लगी नहीं थी। पर हुआ क्या, रोड पे चलते हुए और जितने भी सैकड़ों डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स थे, सब के सब उस पॉइंट पे आके गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए। एंड उन्होंने इतना बड़ा उनका एक ग्रुप क्रिएट हो गया जिसके वजह से उन्होंने उस कार ड्राइवर और उनके संग जो ट्रैवल करनी थी उनकी मदर, उनको ओवर पार करा, अब्यूज़ करा, वर्बली अब्यूज़ करा और फिज़िकली अब्यूज़ तक बात इतनी आ गई कि केस वो टाइम पूरा वो चीज़ वो सिचुएशन इतनी वायलेंट हो गई कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने अपने हेलमेट से उस कार ड्राइवर को मारा। उसके सर पर जो कार थी, कार की जो फ्रंट विंडशील्ड होती है, उसको इतनी ज़ोर से अपने हेलमेट से मारा कि वो विंडशील्ड पूरी तरह से क्रैक हो गई। इसके साथ साथ फिज़िकली और वर्बल अब्यूज़, गाली गलौज कार ओनर के साथ भी हुई और उनकी मदर के साथ भी हुई। फिज़िकली इनको पुश किया गया, धक्का दिया गया और कार ड्राइवर को तो सिर पर हेलमेट से मारा भी गया और कार का फ्रंट का विंडशील्ड भी तोड़ा गया। ये पहला केस था। दूसरा केस में ये हुआ था कि एक कार ड्राइवर अपनी वाइफ के साथ कार को रोड के लेफ़्ट साइड पे लगा के वेट कर रहा था। वो एक फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा था, इस वजह से उसने कार को साइड में रोक रखा था। एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव उसकी कार के साइड से क्रॉस हुआ और कोई पेडेस्ट्रियन यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा था, तो पेडेस्ट्रियन को उस बाइक वाले ने देखा नहीं और वो बाइक वाला उस पेडेस्ट्रियन से टकरा गया, उससे उसका कोलिजन हो गया, जिसकी वजह से पेडेस्ट्रियन रोड पे गिरा। बाइक वाला भी अपनी बाइक से गिरा और जैसे ही वो बाइक वाला अपनी बाइक से गिरा तो कुछ देर बाद पेडेस्ट्रियन तो उठ के वहाँ से बाइक वाले को 2 बातें सुना के चला गया। पर उस गिरे हुए बाइक वाले को देखकर अगल बगल के और जितने भी इस टाइप के एग्जीक्यूटिव सड़क पे थे उस टाइम, सब इकट्ठा हो गए और सब एग्जीक्यूटिव ने उस बाइक वाले से पता है क्या क्वेश्चन पूछा? उन्होंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या तुझे इस कार वाले ने गिराया है या तेरी टक्कर इस कार से हुई है जो यहाँ बगल में कार खड़ी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तब उस डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने उन बाकी के एग्जीक्यूटिव्स को जो उसको गिरा देख के गैदर हो गए थे उस जगह पे, जवाब दिया कि नहीं, मेरी कोलिजन इस कार से नहीं हुआ है, उस पेडेस्ट्रियन से हुआ था। तो उसके बाद वो सब के सब एग्जीक्यूटिव्स चले गए।
पर पहले केस में जहाँ पे कोलिजन कार से हुआ था, तब उन एग्जीक्यूटिव ने क्या हाल करा था उस कार का, कार के चलाने वाले का, कार के चलाने वाले के संग जो उनकी मदर थी उनका, वो पहले केस में मैंने आपको बताया। तो पहले केस में पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी, पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट से आगे हुआ क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इन दो इंसिडेंट से क्या चीज़ आपको दिखती है, क्या कॉमन चीज़ आप इन दोनों इंसिडेंट से निकाल सकते हो? बीइंग अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली हु लिव्स इन अ मेट्रो सिटी, और जो इस टाइप के इंसिडेंसेस से आए दिन कभी ना कभी किसी ना किसी ढंग से ज़रूर उसने काउंटर किया होगा इस टाइप का कोई ना कोई इंसिडेंट। तो पहली चीज़ जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को अगर हम ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें, तो ये जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये मेट्रो सिटीज़ में काम करने आते हैं, और जो भी इनका एजुकेशन प्रोफाइल होता है उसके हिसाब से इनको ये डिलीवरी का काम बड़ी आसानी से मिल जाता है, और ये काम करते हैं। अब इनकी ये इतने ज़्यादा हैं क्वांटिटी में कि एक संघ इनकी इतनी बड़ी एक सॉर्ट ऑफ यूनियन है, इनके आपस में इतनी भाईचारा है या बॉन्डिंग है कि इनका एक दूसरे के प्रति जो सपोर्ट है ना, वही इनके लिए इनकी प्रोटेक्शन है टू सर्वाइव इन दिस मेट्रो सिटी सराउंडेड बाय सो मैनी ऑड्स। इतनी डिफ़िकल्ट वर्किंग आवर्स, इतनी डिफ़िकल्ट वर्किंग कंडीशंस, और मेट्रो सिटी में इनका इतना हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को में भी सर्वाइव ये एक दूसरे के सपोर्ट के बेसिस पे ही कर पाते हैं। यहाँ पे इन टाइप के एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स में ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई आज तू मुझे बचा ले, कल मैं तुझे बचा लूँगा, या आज तू अगर ठुक गया और गाड़ी वाले से पैसे ऐंठने हैं तो मैं आके सीन बना लूँगा और गाड़ी वाले को हम मिलके हरास करेंगे, कल को मैं कहीं पे गिरा पाऊँगा या ठुका पाऊँगा तो तुम आके मेरे को गाड़ी वाले से पैसे ऐंठने में मदद कर देना। तो ये इनमें एक म्यूचुअल साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये एक दूसरे से ऐसे भाईचारा रखते हैं और एक दूसरे को इस टाइप से सपोर्ट करके इनकी प्रोटेक्शन होती है। इसी ढंग से ये एक मेट्रो सिटी में सर्वाइव कर पाते हैं। अब क्यों, दूसरा पॉइंट, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जिस टाइप से अपना बाइक चलाते हैं सारे के सारे ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हुए, इनकी भी मजबूरी है कि इनको एक टाइम के बेसिस पे पैसे मिलते हैं, उस टाइम के बेसिस पे जितनी डिलीवरीज उन्होंने करी हैं उसके बेसिस पे उनको पैसे मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, जिस वजह से ये अंधाधुंध बाइक चलाते हैं, कोई रूल फॉलो नहीं करते, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, लेन डिसिप्लिन नहीं रखते और रेड लाइट जंप करते हैं और जहाँ से चाहे वहाँ से निकाल लेते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो जो रोड पे कम्यूट करते हो अपनी कार से या अपनी बाइक से, तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, इन लोगों में ट्रैफिक डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और ये इनके एक वर्क पॉलिसी जिसके हिसाब से इनकी पेमेंट बेस है टाइम के ऊपर, ये इस वजह से इनका रहता है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी है और इनके आगे भी कम होने का कोई चांस नहीं है, जिसकी वजह से इनका एक छोटा सा भी ट्रैफिक वायलेशन जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन इनकी जो है वो करती है ना, तो उसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट होता है वो इतना ह्यूज होता है, वो इतना मैग्नीफाई हो जाता है कि वो इम्पैक्ट सड़क पे चल रहे बाकी सारे जो दूसरे व्हीकल्स हैं, जो पेडिस्ट्रियंस हैं, उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। कभी कोई ना कोई पेडिस्ट्रियन को ये ठोक देते हैं, कभी किसी ना किसी कार से ये अपनी जल्दबाजी की तरफ से की वजह से भिड़ते हैं, या कार को वॉच आउट नहीं करते, अपने को स्लो डाउन नहीं करते और कहीं ना कहीं ढंग से ये निकाल लेंगे। इस वजह से ये कोशिश करते हैं निकलने की और एंड होता है एक क्रैश में, और क्रैश में जो बड़ा व्हीकल वाला है उसी को दोषी बनाया जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इनकी प्रेजेंस इतनी ह्यूज है कि एक छोटा सा ट्रैफिक वायलेशन भी का भी जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा मैग्नीफाई होके निकल के आता है और उससे सड़क पे चल रही हर एक दूसरी व्हीकल या पेडिस्ट्रियन ज़रूर इम्पैक्ट होते ही होते हैं। तो इनके साथ आने वाली जो कन्वीनियंस है ना, उसके संग संग इनके संग आने वाली और 10 इनकन्वीनियंस और या प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ भी हैं जिनके संग कोप अप कैसे किया जाए, ये एक वहाँ रहने वाले मिडिल क्लास पॉपुलेशन को सोचना पड़ेगा जो इनकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा अवेल करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें यह है कि जो मेजॉरिटी मेट्रो सिटीज़ की पॉपुलेशन होती है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन या हायर मिडिल क्लास पॉपुलेशन, और ये जो इनकी पॉपुलेशन होती है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की, इनके सोशल स्टेटस में बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा मिसमैच होता है। इनकी
इंटेलिजेंस लेवल का, सोशल लेवल का, इंटेलेक्चुअल लेवल का, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, हर लेवल पे बहुत मेजर गैप होता है, बहुत मेजर बोलचाल का गैप होता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का गैप होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इस टाइप का कोई क्लैश हो जाता है तो ये लोग ट्राई करते हैं, जो गाड़ी में चला रहा है बंदा, जो कार ओनर है, जो कार ड्राइवर है, कि उसको ऐसा कुछ बोलें कि वो और भड़क जाए, कि उसका गुस्सा और ज़्यादा हाइपर हो जाए और ज़्यादा बड़ा कुछ वो कमिट कर दे, जिसकी वजह से उस पर और बड़ा एक कोई चार्ज वो लगा सकें। तो जानबूझकर ये लोग सोशल स्टेटस के इतने बड़े मिसमैच का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ना कुछ ऐसा ख़राब बोलते हैं, ऐसा भड़काऊ बोलते हैं, गाली गलौच पे उतर आते हैं, जिस वजह से कार चलाने वाला इनसे बात करना, इनके लेवल पे आके बात नहीं करता और उसका गुस्सा बढ़ता है। और इनका टारगेट ही यही होता है कि किसी तरह गुस्से को भड़काया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे इससे भी बड़ा, जिससे जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ है जो कोलिजन है, इससे भी बड़ा ये कुछ कमिट कर दे, जिसकी वजह से हम इस पे और बड़ा तरीके से इसको फंसा सकें और अमाउंट जो इससे हम ऐंठ सकते हैं वो और बड़ा हो सके। ठीक है, तो एक ये इसमें पॉइंट होता है। अब मैं पार्टी डिस्कस करता हूँ। जो कार चला रहा है, कार ड्राइवर जो है, ये कार ड्राइवर एक मेट्रो सिटी में रहता है, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, एंड मेजॉरिटी जो मिडिल क्लास सेक्शन का जो ये पर्सन है, ये रोड पे कम्यूट अपनी कार से करता है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए करता हो, कार से या टू व्हीलर से। मेजॉरिटी ये कार से ट्रैवल करते हैं। तो इनके लिए ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल स्टेटस का इतना बड़ा मिसमैच है, तो प्लीज़ डू नॉट आर्ग्यू इन सच केसेस। इन लोगों के संग आर्ग्यू करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इनके संग कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी कॉन्वर्सेशन एक फ्रूटफुल कंक्लूजन तक आपकी पहुंचने ही नहीं वाली, क्योंकि फ्रूटफुल कंक्लूजन तक पहुंचाने में इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। इन लोगों का इंटरेस्ट उस छोटी सी चीज़ को या उस इंसिडेंट को बहुत बड़ा करने में है, राई का पहाड़ बनाने में है, क्योंकि उसी बेसिस पे ये आपसे से ज़्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। जब इतने सारे इनके संग के साथी इनके इकट्ठे हो जाते हैं, जब इतना बड़ा ग्रुप वहाँ गैदर हो जाता है, जैसे जो इंसिडेंट में आपको पहला इंसिडेंट बताया, उसमें उस डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के अलावा कम से कम 65 से 70 और एग्जीक्यूटिव चलते फिरते जो वहाँ पे थे, वो वहाँ आके एकदम से इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से देवर इन अ पोजीशन टू ओवर पावर दैट कार ड्राइवर। और यही हुआ, उसी वजह से अब्यूज़ हुआ, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो फिजिकल हो। इस केस में कार ड्राइवर को ये ट्राई करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे आर्ग्यू करना नहीं है, बात को किसी तरह एक रीज़नेबल अमाउंट पे आके सेटल करना है, जो इनकी बाइक की रिपेयर और इनकी फर्स्ट एड के लिए सफिशिएंट हो, ऐसा एक अमाउंट डिसाइड करके क्लोज करना है। साथ ही साथ इस टाइप का न्यूसेंस एवरी डे कोई ना कोई कार ड्राइवर या बाइक ड्राइवर जो प्राइवेट कार चलाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सड़क पे फेस करते हैं। तो जैसे ही आपका इनसे कांटेक्ट होता है तो ये एक्सप्लोजन होता है। तो इस एक्सप्लोजन से अगर आपका बचना इसलिए भी टफ है, क्योंकि लिविंग इन अ मेट्रो सिटी एंड इन अ मिडिल क्लास फैमिली सेटअप, आपकी फैमिली में आपस में इतनी यूनिटी भी नहीं है जितनी यूनिटी, एकता, स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग, अटैचमेंट इन लोगों के आपस में है। क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं और सिटी में अगर ये रह रहे हैं आउटसाइड देयर होम टाउन, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के संग जुड़ के रहना ही इनका वे ऑफ सर्वाइविंग है इन द सिटी। पर ये जो मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन है, इसकी फैमिली में कोई बॉन्डिंग नहीं है। ऐसा कुछ होने पे ये जल्द से जल्द अपने भाई को कॉल नहीं कर सकता, हो सकता है वो दूसरे शहर में रहता हो या इस शहर में भी हो तो उसकी अलग ऑफिस कमिटमेंट्स हो, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हो, वो ना आ पाए या भाई से बनती ही ना हो, ये भी हो सकता है। ये अपने फादर को नहीं बुला सकता, क्योंकि फादर हो सकता है या तो कोई और सिटी में हो, या फादर से इसकी ना बनती हो तो फादर भी नहीं आ सकते। किसी भी फ्रेंड को अगर ये कॉल करके जल्द से जल्द कोशिश करेगा बुलाने की, तो मिडिल क्लास के जो पॉपुलेशन है वो इस टाइप से अपना टाइम जो है एक दिन का इस तरीके से उस टाइम में वो ऑक्यूपाइड हैं किसी ना किसी वजह से, कि वो तुरंत से उसकी हेल्प के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए नहीं आ सकते। उनको भी आने में कुछ टाइम लगेगा, पर जब तक वो आएंगे उससे पहले तो जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है उनके ग्रुप के 100-125 एग्जीक्यूटिव्स जो सड़क पे
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ट्रैवल कर रहे हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, बल्कि वो और जल्दी जल्दी कॉल कर करके सबको बुला लेंगे, इकट्ठे वो जल्दी हो जाएंगे। तो आपकी पोजीशन यहाँ पे पोजीशन आउट ऑफ योर कंट्रोल हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। फिर ये सब तो एक्सीडेंट वाली बात हो गई, या आप कैसे एक सेटलमेंट अमाउंट फाइनलाइज करके ये चीज़ को जल्द से जल्द क्लोज करा सकते हो, ये मैंने आपको बताया। पर इस एक्सीडेंट से के बाद ज़रूरत है, या कि जिसके संग एक्सीडेंट भले ही ना भी हुआ हो पर किसी और की डिलीवरी हो रही है, पर उस दौरान ये अगर रोड पे कम्यूट कर रहा है तो मिस हैपनिंग तो इसके साथ भी हो सकती है, भले ही ये इस सर्विस को उस टाइम अवेल कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाई आर यू सो हाईली डिपेंडेंट ऑन दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। ऐसा क्या हो गया कि इनकी सर्विस के बिना आप लोगों का काम ही नहीं चल पा रहा। ये सर्विसेज जो हर चीज़ 10 मिनट में आपको डिलीवर करने के लिए क्लेम करती हैं, इनको हम क्यों नहीं एक एमरजेंसी सर्विस की तरह यूज़ करते, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इनको एमरजेंसी सर्विसेज की तरह यूज़ करने की बजाय हमने इनको डेली सर्विसेज की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। ऐसा क्या हो गया कि वी बिकेम सो मच डिपेंडेंट ऑन दीज सर्विसेज। व्हाट इफ़ कि कभी ये सर्विस अगर ना ऑपरेट करें, कुछ ऐसा हो जाए कि हफ्ता 10 दिन सर्विस एकदम ही बंद हो जाए, तो आप कैसे करोगे ऑपरेट? कभी ये सोच के देखो। इन सर्विसेज पे आपकी डिपेंडेंस ही इन लोगों की या इस पॉपुलेशन की जो सड़क पे चलता फिरता इतना ज़्यादा ग्रोइंग न्यूसेंस बन चुका है, इनकी क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करता है जो सड़क पे ट्रैवल कर रही है। आपकी जितनी डिमांड होगी इनकी उतनी ज़्यादा प्रेजेंस होगी सड़क पर। तो आप क्या अपनी ये डेली रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्या प्लान नहीं कर सकते? मिडिल क्लास का टाइम ऐसा किस तरीके से सब लोगों ने चूस रखा है कि उसको अपनी ही ज़रूरत पूरी करने के लिए घर से बाहर जाके सामान खरीद के लाने तक की फुर्सत नहीं है। सो प्लान योर परचेजेस इन टाइम। आप अपनी मेडिसिन्स, ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी आपको लेना है डेली बेसिस का जो भी सामान है, वो आप एक एडवांस में उसका एस्टीमेट बना के वीक में एक बार जाके पूरे हफ्ते का वो सामान ले आओ। मेडिसिन्स एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, आपको पता है आपको एक महीने में कितनी लगेंगी, एक दिन में कितनी खानी है, एक बार में उतनी सारी मेडिसिन्स ले आओ। तो बार बार जाना तो होता ही नहीं, बार बार जो ये ऐप पे ऑर्डर करना 10 मिनट में आ जाए 10 मिनट, तो इस चीज़ को एज अ एमरजेंसी सर्विस की तरह रखो ना। मतलब इसको आपने उल्टा कर लिया है, इसको एमरजेंसी जो थी इसको आपने डेली बना लिया है, और जो डेली वाली जो ढंग था कि अपनी चीज़ खुद जाके खरीदने का, वो तो अब एक्सटेंड हो गया, वो तो अब ख़त्म ही हो चुका है। तो इस एमरजेंसी सर्विस को एमरजेंसी की तरह रखो। 10 मिनट में कोई भी चीज़ चाहिए तो अगर वो आपकी रोज़ की रूटीन की चीज़ है तो उसका इतने शॉर्ट नोटिस पे क्या आपको पता नहीं है कि यह चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट की है, या आपको ये चीज़ लगेगी हफ्ते में, आपको ये चीज़ कितनी बार लगती है, ये सब क्या आपको पता नहीं है? तो 10 ही मिनट में आपको वो चीज़ अच्छा हर बार क्यों कैसे चाहिए होती है? तो दैट मीन्स आप अपने टाइम में ऑलरेडी इतना ज़्यादा कहीं और एलोकेटेड हो कि आपको आपकी ज़रूरत के लिए टाइम ही नहीं है। अरे वीकेंड में कुछ समय इस चीज़ के लिए एलोकेट करो, और अपनी डिमांड को अगर इनसे आप इतना ज़्यादा बढ़ा के रखोगे, इन पे इतने ओवर डिपेंडेंट रहोगे, तो इनकी प्रेजेंस भी कम होने में नहीं आएगी। किसी भी चीज़ की ओवर डिपेंडेंस आपको नुकसान ही करेगी। इमेजिन करके देखो, इस तरीके का कोई हादसा कल को किसी और की डिलीवरी करता हुआ कोई एग्जीक्यूटिव भिड़ जाए किसी की कार पे, और वो कार चलाने वाली आपकी मदर हो, सिस्टर हो, या आपकी वाइफ हो, आपके छोटे बच्चे साथ में हो, और वो एग्जीक्यूटिव या इनका इतना बड़ा ग्रुप सड़क पे आपके कार जो चला रही हैं उनको इस तरीके से हैरेस करे। तो आप खुद सोच के देखो, ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में कभी आ जाए तो आप कितने कंफर्टेबल होगे इस सिचुएशन को कैसे इस चीज़ को आप जल्द से जल्द काउंटर कर पाओगे। तो इस चीज़ पे ओवर डिपेंडेंस जो हो गई है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इस चीज़ को एक एमरजेंसी सर्विस जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, उसी तरीके से इसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों ने इसको डेली अपना रूटीन ही बना लिया कि काम होगा तो यही ढंग, ये रोज़ के काम होने के लिए नहीं है ये सर्विसेज। इनको आप इमरजेंसी के लिए रखो, और रोज़ का काम अपनी प्लानिंग से वीकली एक बार जाओ और लेकर आओ पूरे हफ्ते का जो भी आपको मटेरियल लगता है।
जो थर्ड पार्टी इस टाइप के क्लैशेस में इन्वॉल्व होती है वो है पुलिस। एंड पुलिस का रोल यहाँ पे एक ब्रोकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक ऐसा ब्रोकर जो एक डील को सेटल करना चाहता है कि कितना पैसा लो कि सामने वाले का मुंह बंद हो। पुलिस वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसकी गलती है ये ढूंढने में, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने में, या आप दोनों पार्टीज की पूरी बात सुन के ये देखने में कि कौन सही कौन गलत, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, कुछ नहीं होगा। पुलिस ने भी आपको लास्ट में यही बोलना है कि सर सामने वाले को इतना पैसा दे के रफा दफा करो और ये करो। जब रफा दफा करना ही है तो वो काम आप खुद ही कर सकते हो ना। जैसे मैंने आपको बोला कि एक रीजनेबल अमाउंट जो सेटलमेंट के लिए लगेगा उसकी फर्स्ट एड, उसकी बाइक रिपेयर के लिए, वो उसको दे के ख़त्म करो। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे लाइफ एंड डेथ वाला केस हो गया हो तो ये चीज़ ऐसी ही होगी। और सिटी में जहाँ ट्रैफिक की स्पीड इतनी नहीं है, जहाँ कार्स इतनी फास्ट नहीं चलती ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से, पर ये बाइक वाले इतनी स्पीड से चलाते हैं, इतनी स्पीड से चलाते हैं, इससे जो नुकसान होगा वो ऑब्वियसली उस पार्टी का ज़्यादा होगा जो बाइक पर है। इन लोगों को जो एम्प्लॉय करती हैं, जिन कंपनीज जो एप्स जो इनको एम्प्लॉय करती हैं, उन कंपनीज को भी इनके लिए टाइम बेस्ड पेमेंट का जो इनकी पॉलिसी है वो थोड़ी सी इस हद तक तो फ्लेक्सिबल या इजी कर देनी चाहिए कि एटलीस्ट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ या किसी और की लाइफ तो ये डिलीवरीज एग्जीक्यूट ना हो। तो पुलिस का यहाँ पे यही रोल है सेटलमेंट ब्रोकर का, और पुलिस आपसे यही कहेगी सर जो देना है दो, रफा दफा करो। पुलिस कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ की में कौन सही कौन गलत पकड़ने में या पहचानने में। तो सारा का सारा जब लास्ट में बर्डन उस कार ड्राइवर पे ही आ जाना है सेटलमेंट का, और उस कार ड्राइवर पे ही है कि ओवर डिपेंडेंस का, तो क्यों नहीं इन द फर्स्ट प्लेस आप खुद से ही वो काम करो। तो यही मेरा कहना है इस वीडियो के थ्रू कि ये जो ग्रोइंग न्यूसेंस बन चुकी है आज की डेट में, हर मेट्रो सिटी में सड़क पे चलते फिरते टाइम बम बन चुके हैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स। एक तो अपनी प्रेजेंस की वजह से, और जिस टाइप से ये बाइक चलाते हैं, ट्रैफिक वायलेट करते हैं इस वजह से, और एक छोटे से छोटे टाइम में इनका इतना बड़ा ग्रुप एक जगह पे गैदर हो जाता है और ओवर पावर कर देता है दूसरी पार्टी को। भले ही गलती किसकी भी हो, इस पे तो कोई बात ही नहीं करता, वो पूरा जो बड़ा ग्रुप है ना, वो बड़ा ग्रुप अपने बेनिफिट के लिए ओवर पावर करता ही है दूसरे इंसान को। और दूसरा इंसान जो आप हो, जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, जो एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जो मेरे चैनल का टारगेट ऑडियंस है, आप ऐसे हो जो आप उस समय पे हेल्पलेस फील करोगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हेल्पफुल लगा, रिलेटेबल लगा, कुछ हद तक बेनिफिशियल लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। किसी ने अगर अपनी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट फेस किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।